आधी रात को अचानक महाराष्ट्र पहुंचे डोभाल। गवर्नर, सीएम और डीजीपी से की अलग अलग मुलाकात। हर किसी से पूछा एक ही सवाल, 14 साल पहले की सुनाई कहानी। ऑपरेशन समुद्री शेर होगा शुरू। गणेश पूजा में पहुंचे शाह तो लोग बोले यहाँ भी सियासत। डोभाल की तस्वीर आई, बदल गया खेल। अजीत डोभाल गणेश पूजा में पहुंचे तो सबको लगा कि डोभाल का धर्म की ओर रुझान बढ़ गया है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की असली कहानी कुछ और है। अमित शाह के दौरे से ठीक 3 दिन पहले डोभाल मुंबई पहुंचे। पहुंचते ही वहां के गवर्नर, मुख्यमंत्री और डीजीपी के साथ मीटिंग की। क्या उन्हें शाह की सुरक्षा की चिंता थी या फिर महाराष्ट्र पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? दावा ये भी किया जा रहा है कि मुलाकात में हर किसी को डोभाल ने 14 साल पहले की कहानी सुनाई। वो कहानी क्या थी और ऑपरेशन समुद्री शेर क्या हो सकता है, वो बताएं। उससे पहले सुनिए डोभाल महाराष्ट्र गए क्यों थे। दरअसल 20 अगस्त को महाराष्ट्र के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल नंबर पर एक मैसेज आया। जी मुबारक हो, मुंबई में 6 आतंकी मिलकर ऐसा धमाका करने वाले हैं कि 26/11 की याद ताज़ा हो जाएगी। यूपी एटीएस मुंबई को उड़वाना चाहती है। कुछ इंडियन मेरे साथ हैं। मेरी लोकेशन ट्रेस करोगे तो विदेश की मिलेगी। अजमल कसाब की तरह हमारे लोग हमला करेंगे। यही वो मैसेज था जिसने डोभाल को दिल्ली से मुंबई पहुंचा दिया, क्योंकि मुंबई पुलिस इस मामले में कुछ खास जांच नहीं कर पाई। जिस नंबर से मैसेज आया वो पाकिस्तान का था। इस बार डोभाल 26/11 वाली गलती नहीं दोहराना चाहते, इसलिए जो भी धमकी गंभीर दिखती है तुरंत वहां जायजा लेने पहुंच जाते। कुछ दिन पहले मुंबई में समुद्र से हथियार और नाव भी मिले थे। हालांकि बाद में पता चला कि वो आतंकियों की नहीं थी, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना जरूरी है। इसलिए डोभाल ने पहले डीजीपी से पूछा कि 14 साल पहले आप कहाँ थे? 26/11 जैसी वारदात से निपटने के लिए आप कितने तैयार हैं? उसके बाद गवर्नर और सीएम शिंदे से भी यही सवाल पूछा। उसके बाद अपनी प्लानिंग बताई। आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुस सकते हैं, इसीलिए ऑपरेशन समुद्री शेर के सहारे उन्हें ढूंढ कर निकाला जाए। अगर मुंबई में आतंकी घुस गए तो उनकी पहचान कीजिए और गिरफ्तार कीजिए। जो भी संदिग्ध दिखे उसे पकड़िए। रसूख और पैसे वाली बात को भूल जाइए। यूपी में एटीएस अच्छा काम कर रही है, उसी तर्ज पर आपको भी करना होगा। आतंकी यूपी एटीएस से इसलिए बौखलाए क्योंकि गोरखपुर से सहारनपुर तक हर साजिश फेल हुई। सीएम योगी के रहते सुरक्षा में सेंध मुश्किल है, इसलिए मुंबई में धमकी यूपी एटीएस के नाम से दी गई ताकि यूपी एटीएस डर जाए। लेकिन उल्टा डोभाल ही मुंबई पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अलर्ट जारी कर दो। इस बार कोई भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। समुद्र से लेकर सड़कों तक की सुरक्षा बिल्कुल बढ़ा दो। कुछ ऐसे ही एक्टिव मोड में अजीत डोभाल तब दिखे थे जब दिल्ली में दंगे हुए थे। वो सड़कों पर उतरकर लोगों को समझा रहे थे कि मैं मोदी शाह के आदेश पर ही आप लोगों के बीच आया हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए, अब कोई एक पत्थर भी नहीं उठा पाएगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटी तब भी डोभाल ने लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाया कि आपकी सुरक्षा की चिंता अब हमारी है। इन आतंकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो डोभाल से पाकिस्तान डरता है और डोभाल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के सहारे अब पाकिस्तान की कमर तोड़ने में लगे हैं। फिर ना आतंकी बचेंगे और ना उनके आका। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।